जय सिया राम भक्तजनों। अब हम 81 भाग पर आए हैं और प्रभु श्री रामचरितमानस कथा को कह रहा हूँ। सभी लोग ध्यानपूर्वक सुने और मनन करें। पर सतपद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रही अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा सन्मुख होई मुख नहीं आवई बचन कही अतिशय बड़ भागी चरण लागी जुगल नयन जलधार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रहीं। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो गईं। उसका शरीर पुलकित हो उठा। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम आनंद के आंसुओं की धारा बहने लगी। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा रघुपति कृपा भगति पाई अति निर्मल बानी स्तुति ठानी ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारिया पावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पाहि पाहि शरणहि आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु आप जगत को पवित्र करने वाले भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए रक्षा कीजिए। मुनि साप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मय माना देखऊँ भरि लोचन हरि भव मोचन यही लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊँ वर आना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करे पाना। मुनि ने जो मुझे श्राप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैं संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भरकर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है हे नाथ मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज की प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जय ही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धरऊ कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बरु पावा
गए पतिलोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, वो उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद से भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही, भजु छाणी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। मास पारायण 7वां विश्राम। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, बोलो श्री हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। भक्तजनों, इस भाग को हम यहीं विराम दे रहे हैं। आइए तब तक इस भाग को सुने, फिर हम अगले भाग में आते हैं।